अच्छा, जैसे आपने अपने इर्द गिर्द और आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ चीज़ें इस तरह की हुई होंगी जहाँ पे आपने मे बी इमोशनल मेंटल हेल्थ ट्रॉमास जो हैं वो फेस किए हैं, देखे हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप दोनों उसके तो ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें कि हाउ डिड यू एक्सपीरियंस तैयबा, आपने वो इमोशनल साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ ट्रॉमा को कैसे फेस किया, होता क्या था। मैं ये चाह रही हूँ कि सुनने वालों को ये समझ आ सके कि वो आइडेंटिफाई कर सकें बेसिकली कि अगर ये हो रहा है तो उन्होंने हेल्प सीख करनी है फ़ौरन। उन्होंने सिर्फ खुद से खुद उन बच्चियों ने मैनेज नहीं करना, उन्होंने किसी से बात करके इसके ऊपर गाइडेंस कुछ करना है, गाइडेंस लेनी है। तो वो क्या चीज़ें थी जो आपके रिलेशन, आपने बताया कि शुरू में 1-1.5 महीना 2 महीने सब बहुत अच्छा चला, फिर उसके बाद आगे क्या? अच्छा, उसके बाद ये है कि चूँकि मैं डॉक्टर बनती रही, जैसे मेरी हाउस जॉब ख़त्म हुई, बल्कि हाँ, हाउस जॉब रिजल्ट आया था फाइनल ईयर का तो निकाह हो गया, फिर हाउस जॉब का ही ड्यूरेशन गुजरा और शादी हो गई। और उस दौरान में मुझे शौक भी इतना नहीं था, और अम्मी भी ये कहती थी कि तुम क्यों किचन वाले काम सीखो, आगे जाके तो सीख ही लेने। क्योंकि मेरी जहाँ शादी हुई थी वहाँ पर वो थे नौकर चाकर थे, तो उनका यही था कि नौकर चाकर कर लेंगे तो सीखने की नहीं जरूरत है। तो मैं ठीक है, खुश ये ससुराल की तरफ से था। हाँ, कि मतलब अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, और मैं खुश थी कि हाँ ठीक है नहीं आता। लेकिन होता ही है कि जब आप आगे चलते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं यार, थोड़ा बहुत तो आपको किसी से करवाने के लिए भी थोड़ा तो आना चाहिए। ये मुझे खुद रियलाइजेशन होना शुरू हुई। अगर आपको ही नहीं पता अगला बंदा ठीक कर रहा है गलत कर रहा है, आप गाइड नहीं कर सकते। फिर यानी थोड़ा बहुत आइडिया जरूर होना चाहिए लड़कियों को कि घर मैनेज कैसे करते हैं। ये चीज़ मैं कहूँगी कि हाँ, मेरी अम्मी ट्राई करती थी। मतलब उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मुझे सिखाएं, आपको अपने बच्चों को थोड़ा गाइड करना चाहिए। अब मैं ये करती हूँ कि मैं तो रेसिपी लिख के देती हूँ, जाओ ये बना लो, लिख देती हूँ, खुद जाती भी नहीं कम हूँ, कुछ पूछने आया तो मैं चली जाती हूँ। थोड़ा थोड़ा करवाना चाहिए, एकदम से जिम्मेदारी यूं भी नहीं डाल देनी चाहिए कि सारा का खुद ही कर लेगी। ये भी नहीं करना चाहिए कि अच्छा ना सिखाओ जाके सीख लेगी। तो थोड़ा बहुत आना चाहिए, करके थोड़ी तो एटलीस्ट पता हो कि मैदे और उसमें बेसन में फर्क होता है। ठीक हो गया, ठीक है ना। हाँ। और ये कि उसके बाद ये कि प्रॉब्लम यहाँ से आई कि जब बंदा मुझे कहा गया खीर बनाओ, तो मुझे खीर की समझनी थी कि खीर किन चीज़ों से बनती है। अच्छा। खानी आती थी सिर्फ, तो मैंने सोचा डब्बे से बनाती हूँ, बट नहीं, उनका था कि प्रॉपर बने ना। मुझे नहीं आती थी, तो मुझे केक बनाना आता था। अच्छा। अपने मतलब की नहीं आती थी, तो मैंने वो बना लिया। हाँ। लेकिन मुझे नहीं समझ लगी। द फर्स्ट थिंग व्हाट स्टार्टेड, जो मुझे आज भी याद है कि उसके बाद कुछ मुझे नहीं पता हुआ क्या, बट मुझसे ना मेरे हस्बैंड खफा रहे। और खीर के बाद? हाँ, वो खीर नहीं मैंने बनाई, केक बनाया था। अच्छा। लेकिन वो नाराज थे। अब मुझे नहीं पता वो नाराज क्यों थे, और आज भी नहीं पता, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया भी नहीं। ही एक्सपेक्टेड कि मुझे खुद ही पता होगा, और मैंने पूछा तो उन्होंने कहा तुम्हें नहीं पता। मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। ये अक्सर होता है, वो नॉर्मल हो गए। ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बच्चियों को खुद ही पता चल जाए कि जी असल में तुम्हारी गलती क्या है, क्यों नाराज है, और हस्बैंड क्यों नाराज है, ये खुद ही पता चल जाए। अगर मुझे पता ही नहीं है, अगर मुझे पता हो तो मैं वो गलती ना करूँ ना। अगर मुझसे गलती हुई है और मुझे रियलाइजेशन नहीं, तो एटलीस्ट आपको बताना चाहिए ये चीज तुमने की थी, जैसे आप अपने बच्चों को बताते हो। और इस वजह से हमें ये प्रॉब्लम हुई है, तो आइंदा एहतियात करना। नहीं, लेकिन ये तो समझा जाता है कि बहू जो आई है उसको सारे सबक पहले से पता है। हाँ, उसको सारे रवैये पहले से अंडरस्टैंड किए होंगे कि अच्छा इस रवैये का क्या मतलब है। नहीं, मुझे तो मतलब महीने बाद थोड़ी ये ब्रेनस्टॉर्मिंग बात समझ आती थी कि अच्छा ये जो चीज हुई थी इसका ये मतलब होगा। मुझे आज तक ये समझ नहीं आती, जो आने वाली है आपके साथ रहती नहीं है, यहाँ तो बहन भाई एक दूसरे को समझने में या माँ बाप अपने बच्चों को समझने में सारी जिंदगियां लगा देते हैं। तो आप एक 20-25 साल की लड़की की जब शादी करके नए घर में भेजते हैं, तो वो कैसे अंडरस्टैंड करेगी कि उसकी नेचर क्या है, ससुर की नेचर क्या है, हस्बैंड की क्या है, नंदों की क्या है। उसको टाइम चाहिए, और फिर आपको बताना पड़ता है कि ये तो ये नहीं, आप कैसे किसी के खामोश अल्फाज के बगैर जो है वो आप समझ पाएंगे कि थोड़ी सी हार्श बात है। लेकिन अगर आप अपने घर में कोई मेड भी रखते हैं ना, तो यू नीड टू टेल द मेड के आपने ये काम ऐसे करना है। आपको उसको समझाने में महीना, वो कहती है ना शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर मैंने समझ आ जाएगी। वही बात है कि कम से कम 15-20 दिन महीना उसे लगता है समझने में, और फिर अगले महीने से वो खुद कर रही होती है। और उसको पता होता है कि अब मैं ये नहीं करूंगी तो मेरी मालकिन को इस बात पे गुस्सा चढ़ेगा। और बहू को आप कुछ भी नहीं गाइड करते और आप एक्सपेक्ट करते हो उसे पता होगा, वो ऑलरेडी नहीं समझ सकती। और वो कोई डम हो मेरे जैसी तो बिल्कुल ही नहीं समझ सकती। ठीक हो गया। चले, ये अच्छा है कि आपने ये मान लिया कि डम, मैं डम हूँ, लोग जल्दी नहीं समझ नहीं आती।